था ये वाली पिच हुआ करती थी, ये वाली पिच थी, यहाँ पे हम लोग खेला क्योंकि 3 दरख्त वो सामने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एक वीडियो है जिसमें मैं आपको अपनी जो गांव की जो रोड है उसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पानी के हवाले से बात करता हूँ कि जो हम पानी जिस पाइप के ज़रिए हम लगाते हैं कितने दूर से आता है, वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं आगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गो। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ का जो हमारा जो देसी माहौल किस तरह का होता है, ठीक है, देसी माहौल किस तरह का होता है, ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें पानी की, तो ये आप देख सकते हैं कि पानी की ये लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है कि नहीं। ये हमने पानी के पाइप्स वगैरह लगाए हुए हैं काफ़ी दूर से, ठीक है। तो पानी के पाइप्स लगाने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि यहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत होती है हम लोगों को ना। बाकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो काफ़ी सहूलियात भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, जैसे कि ये रोड की सहूलत आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी टाइम से मिल जाती है, ठीक है। कोई बीमार हो जाए हम इजीली हॉस्पिटल तक उसको लेके जा सकते हैं, ये तो हमें काफ़ी बेनिफिट है। उसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ की मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारा ये एरिया है, यहाँ का वेदर है, वेदर के बारे में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत वेदर होता है। क्योंकि अभी आपको मैं बताऊँ कि अभी ये अगस्त चल रहा है, अगस्त में आपको पता है मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर दूसरी तरफ कंपेयर किया जाए शहरों की तरफ, तो शहरों में 50 से तकरीबन 40 से अबव टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ का वेदर जो है 26-30 जो ना इतना रहता है, और जिसकी वजह से मौसम बहुत ही मज़े का होता है, हम लोग इंजॉय करते हैं। और जहाँ तक बारिश की बात की जाए तो क्लाउड्स आप देख सकते हैं, तो किसी टाइम भी बारिश हो सकती है, ठीक है। तो बारिश का ये होता है कि बारिश के बाद मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो गाइज़ मैं आपको बता रहा था यहाँ के वेदर के बारे में कि वेदर कितना मज़े का होता है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ की रोड्स के बारे में बताऊँ, रोड्स बहुत ही मतलब जो है ना, कश्मीर के लिहाज से हमारे जो गाँव के एरिए हैं उनके लिहाज से हमारी रोड बहुत ज़बरदस्त रोड है। ये रिसेंटली इस रोड पे काम हुआ है, जिसके बाद ये आप देख सकते हैं, आप रोड की मेंटेनेंस के बाद रोड की जो है ना हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो कश्मीर की जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग इंजॉय करते हैं। अपना जो ज़िंदगी का जो टाइम होता है उसको बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। मैं आपको अपने बारे में खुद बताऊं तो मैं खुद तो यूएई होता हूं। तो अभी मैं रिसेंटली छुट्टी आया हुआ था, अभी मेरी छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है, वापस मैंने फ़्लाई कर जाना है 8 तारीख को, 8 अगस्त को। तो कहने का मकसद ये है कि जितना मैंने इन 2 मंथ में 2 साल बाद इंजॉय किया है ना, तो मैं अल्फाज में आपको नहीं बता सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ का वेदर बहुत मज़े का है, यहाँ पे लोगों का रहन सहन, हमारा बहुत ज़्यादा कल्चर बहुत अच्छा है ना, तो जिसकी वजह से हम लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है क्या नहीं। आगे चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइज़ अभी मैं पहुँच आया हूँ रत्ता कैल्स। ये जो एरिया मैं आपको बताऊँ, तो ये एरिया इसको हम रत्ता कैल्स कहते हैं। मेरे घर से तकरीबन 10 मिनट के पैदल वॉक के बाद जो एरिया था, इसको रत्ता कैल्स कहा जाता है। और रत्ता कैल्स की मैं आपको बात बताऊँ कि जब बर्फ़ का सीज़न होता है ना, बर्फ़ का सीज़न, तो यहाँ पे इस एरिए में तकरीबन 4-4 फीट, 3-3 फीट, ठीक है कि नहीं, इससे ज़्यादा भी बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ये रोड्स का जो सिस्टम होता है ना, ये तकरीबन काफ़ी दिन के लिए ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रोड का सिस्टम ख़त्म होने से मुराद ये है कि बर्फ़बारी की वजह से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, फिर लोग पैदल हाइकिंग करते हैं। तो ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला रास्ता, ये आप ये नीचे रास्ता देख सकते हैं। कुछ लोग ये रास्ता यूज़ करते हैं नीचे ऊपर नीचे आने के लिए, क्योंकि रोड्स में पैदल चलने के लिए बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाती है ना। अभी मैं पहुंच आया हूँ रत्ता कैल्स में, आपको ग्राउंड दिखाना चाहता हूँ, जो रत्ता कैल्स ग्राउंड है, ग्राउंड के बारे में, जहाँ पे हम लोग बचपन में खेला करते थे, वो मैं एरिया में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच हुआ करते थे यहाँ पे इस एरिया में ना, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आउटफील्ड यहाँ पे जो थी ना आप। अच्छा दोस्तों, मैं रत्ता कैल्स ग्राउंड के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि रत्ता कैल्स जो ये ग्राउंड था, ये वाली पिच हुआ करती थी, ये वाली पिच थी, यहाँ पे हम लोग खेला करते थे। बाउंड्रीज़ के हवाले से अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सकें, वो एरिया में, उस एरिया में पूरी बाउंड्रीज़ का सिस्टम हुआ करता था। वो नीचे तक वो एरिया, वो जो दरख्त आपको 3-4 दरख्त नज़र आ रहे होंगे, 3 दरख्त, वो सामने 4 दरख्त नज़र आ रहे, एक छोटा है, ये वाली स्ट्रेट बाउंड्री हुआ करती थी। उसके अलावा आप साइड पे वो उस तरह की वो बाउंड्री थी, वो नीचे ना, ये पूरा एरिया मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो ये पूरा एरिया होता था जिसमें हम लोग ये जो बाउंड्रीज वगैरह होती थी, ठीक है। तो ये जो नीचे जो आउटफील्ड होती थी, काफ़ी फास्ट होती थी, आप साइड की तरफ ये बाल लगते ही बाउंड्री की तरफ चले जाते। और इसी तरह जो वो वाला एरिया था, उस एरिया में मुश्किल होता था, ठीक है। उस एरिया में क्योंकि जो हाइट बहुत ज़्यादा थी उस एरिया में, आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड की जो पिच है वो बहुत डाउन है, वो एरिया काफ़ी अप है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे और बड़े बड़े मैचेस होते थे यहाँ पे, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स भी हम लोगों ने खेली हैं। इस जगह की ये खुसूसियत है। और यहाँ का जो वेदर होता है ना, गर्मियों में भी बहुत ठंडा होता है,
तो मेरा कैमरामैन अगर इस पूरे एरिया को एक दफ़ा कवर कर दें आप मेरे व्यूअर्स के लिए, ये एरिया पूरा आप दिखा दें कि ये कैसा एरिया है, कैसी खूबसूरती है। इस तरफ भी आप देख लें, दरख्त वगैरह देख लें कितनी खूबसूरती है। और ये कश्मीर की ये बात है। और उसके अलावा आप डूबता हुआ सूरज दिखा दें मेरे व्यूअर्स को, वो डूबता हुआ सूरज सामने नज़र आ रहा है आपको। और बादल आप देख लें, किसी टाइम भी बारिश बरसने वाली है। सावन का ये मौसम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँ कि मैंने हाफ शर्ट पहनी हुई है, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब मैं आपको पहाड़ी रास्ते दिखाता हूँ कि जो मुश्किल तरीन ट्रैक्स होते हैं जिन पे हम लोग पैदल वॉक करते हैं, बाई फुट वॉक करते हैं, वो एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पे कितने डेंजरस रास्ते हैं, कितने मुश्किल रास्ते हैं। ये आप देख रहे हैं पत्थर, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं। इन रास्तों पे हम लोग चलते हैं, स्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है कि नहीं, स्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये देखें मैं गिर गया हूँ, टांग मेरी बच गई है, लेकिन ये स्लिप होने की वजह से इतने मुश्किल रास्ते में काफ़ी मुश्किल होता है चलना। थोड़ी सी टांग में मुझे लग भी गई है, लेकिन फिर भी मुझे चलना तो है, क्योंकि मुझे घर पर, ये देखें टांग पे लगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत मुश्किल है। ये देखें आगे नीचे कितना, इस एरिया से मुझे गुजरना पड़ेगा, रास्ता ऐसा गुजरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एरिया काफ़ी डेंजरस होता है। ये अभी अब मेरा कैमरामैन आपको इधर से नीचे आके दिखाएं ऊपर करके, तो ये कितने मुश्किल रास्ते से मैं नीचे आया हूँ। ये देखें रास्ता कितना मुश्किल रास्ता था। तो इस तरह के पहाड़ी रास्तों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है कि ये आगे हम चल रहे हैं नीचे, तो हम लोग अभी ये करेंगे कि थोड़ा पाँव का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, रेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ना मामला होंगे। ठीक है, तो अभी नीचे आके एक और ग्राउंड में आपको दिखाता हूँ। ये छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। ठीक है, ये एरिया है हमारी खूबसूरती है, इस एरिया की खूबसूरती है, जिस खूबसूरती के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का व्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा ये आप देख लें, ये एरिया जो है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं जो हम लोग, जो हमारी जो मुख्तलिफ पंसारी लोग जड़ी बूटियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। हमारे लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता इनके बारे में, लेकिन जब ये जो तिब से जो रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको इनके बारे में पता होता है, और ये चीज़ें बहुत मुफीद होती हैं जो कि तिब का काम करते हैं। ठीक है कि नहीं। उसके अलावा ये एरिया आप देख लें, ये घना जंगल आप देख सकते हैं। यहाँ पे चीता वगैरह भी पाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना जो जानवर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग पालतू जानवर हैं, जैसे बकरियाँ, भैंसें, इस तरह गाय वगैरह, ये चीज़ें, ये जब ये चराने के लिए, वो घास खाने के लिए वो लोग इसमें आते हैं, तो वो 3 से 4 लोग उनका पक्की केयर करते हैं, उनको देखते हैं कि कहीं चीता या कोई ऐसी जंगली जानवर कोई उन पर हमला ना कर दे। तो इन चीज़ों का भी काफ़ी हद तक ख़तरा होता है इस एरिए में। इस एरिए की ये बात मैं आपको बताता चलूँ। तो बाकी मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको मैं दरख्त दिखा रहा हूँ, मेरा कैमरामैन आपको नीचे से अगर इस दरख्त को दिखाएं, तो ये वाला जो दरख्त है, ये बहुत ही, इसे हम कहते हैं कि हम सर्दियों में लकड़ी के लिए ये दरख्त इस्तेमाल करते हैं। और इस दरख्त की खुसूसियत ये है, मैं आपको बताऊं कि ये दरख्त बहुत ही बेहतरीन किस्म की, इससे लकड़ी आग जलाने के लिए काम आती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे ठंड, बेहद ठंड होती है। तो इसलिए ये जो लकड़ी, ये दरख्त जो है ना, लकड़ी काट के तो इस्तेमाल होता है। और ये मैं आपको बताऊँ, इस दरख्त की मालियत मैं अगर आपको बताऊँ, तो ये दरख्त की कीमत तकरीबन जो है ना 20,000 रुपये का दरख्त है। ठीक है कि नहीं। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, हम अभी नीचे जा रहे हैं अपने घर की तरफ। रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन हमें चलना तो है, जाहिर सी बात है। ठीक है कि नहीं। ये दरख्त की मुंडी देखें, ये दरख्त की एक साइड से ये 2 दरख्त थे जुड़वा थे, एक दरख्त को किसी ने काट दिया, ये काट दिया। फिर उसके बाद किसी ने इसकी मुंडी निकाली, दिलियाँ निकालने, लेकिन भरूंगी में दिली तो होती नहीं है, लेकिन किसी ने कोशिश किया कि मैं दिलियाँ जलाऊँ। ठीक है, तो ये सारा सीन होता है हमारे इस कश्मीर की खूबसूरती में, ये चीज़ें शामिल होती हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, आपको मैं अपना ट्रैक बता रहा हूँ। वैसे हम लोग आजकल रोड बाई रोड जो रास्ता है ना, ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है कि नहीं। लेकिन कभी कभार हमको ये मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है। अभी मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए ये रास्ते का मैंने इंतखाब किया, चूज़ किया ये रास्ता, कि मैं इस रास्ते से चलता हूँ, एक व्लॉगिंग भी अच्छी सी हो जाएगी, बहुत प्यारी सी है, खूबसूरत सी परदेसी भाइयों के लिए वीडियो भी बन जाएगी, जो लोग देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि यहाँ का जो कल्चर है, जहाँ पर रहन सहन है, जहाँ पर हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे हम लोग रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया की कुछ जाहिर सी बात है, देहात में रहना इतना आसान नहीं होता, देहात में रहना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि
घर में काफ़ी दूर से जंगल से लकड़ियाँ काट के लानी पड़ती हैं या फिर अपनी ज़मीन से काट के लानी पड़ती हैं, कहीं से भी लानी पड़ती हैं लकड़ियाँ, वो हमने सर्दियों के लिए जमा करनी पड़ती हैं। ठंड बहुत ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों में, इसलिए हमने पूरे इंतज़ाम करने पड़ते हैं। उसके अलावा सौदा सल्फ हम लोग बाज़ारों से लेके आते हैं। जब बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर वो लाना बहुत काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने वो जो सर्दियों के 2-3 मंथ होते हैं उनके लिए हम जो अपना जो सौदा सल्फ होता है पूरे 2-3 माह के लिए वो हम लोग इकट्ठा बाय करके ले आते हैं, जो कि हम 3 महीना यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ की एक खुसूसी बात, इस एरिए की मैं आपको खुसूसी बात बताऊं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात ये, मेरा कैमरा मैन अगर जल्दी से नीचे आ जाए मैं दिखा दूँ आपको कि ये ग्राउंड है, मैंने खुद अपने हाथों से ये ग्राउंड बनाया था। जो ये ग्राउंड जो मैं अभी आपको विजिट कराने जा रहा हूँ, तो कैमरा मैन आपको ग्राउंड दिखाएं। जो ग्राउंड की पिच मैंने खुद तैयार की थी अपने हाथों से, तो वो मैं यहाँ पे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था यहाँ पे। तो क्रिकेट मैंने खेलना यहाँ से सीखा था। अब तो जाहिर सी बात है नौकरी के चक्कर में, अभी काम के चक्कर में अभी मैंने क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन इस पिच के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। ये जो ग्राउंड की पिच थी, यहाँ पे हम तकरीबन 13 से 14 कदम की यहाँ पे हम 13 से 14 कदम की पिच लगाते होते थे, ठीक है। और बाउंड्रीज वगैरह का हमारा ये सीन होता था। और वहाँ से वो नीचे दिखाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ तो वो एरिया भी बड़ा खूबसूरत एरिया था। ये मैं बता रहा था इस ग्राउंड के हवाले से। उसके अलावा एक मैं नायाब पत्थर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का पत्थर है यहाँ पे, जो कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएं, वो उस पत्थर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो पत्थर ये है। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, इतना बड़ा पत्थर और ख़ूबसूरती के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत किस्म का पत्थर है ये। मेरा कैमरा मैन आपको अगर दिखा दें ये पत्थर कितना बड़ा पत्थर है, ठीक है। ये पत्थर को इधर से अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएं, यानी चारों तरफ से अगर घुमा के आप दिखा सकें, तो ये आप भी इस पत्थर के हवाले से आप देखें कितना खूबसूरत किस्म का पत्थर है, ठीक है। और ये बाकी भी छोटे मोटे मुख्तलिफ किस्म के पत्थर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बाकी मेरी जॉब रिलेटेड चैनल है, इसके बारे में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। घर आया हुआ था, मैंने कहा कुछ व्लॉग्स 2 से 3 आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ, जो कि मेरी अपनी जो घर की मतलब घर के पास के जो एरिया हैं, खूबसूरती है, वो आपके साथ शेयर करूँ, या जैसे हम रहते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।